आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, कौन कौन से शब्द आने पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी लगता है। जैसे नॉर्मल शब्द क्या बनेगा, लाइन क्या बनेगी, आई एम वर्किंग, सी इज स्टडिंग, दे आर लिविंग। कोर यूजेज क्या है, पहला यूजेज वहाँ पर है जहाँ पर एक्शन हैपनिंग एट दिस मोमेंट, यानी सी इज़ रीडिंग ए नॉवल राइट नाउ। यहाँ राइट नाउ संदर्भ एक्शन के तत्काल संदर्भ को दर्शाता है। और ऐसे भी अनेक शब्द हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। एक तो नाउ, पहला शब्द क्या है, नाउ। नाउ का मतलब होता है कार्य अभी बिल्कुल हो रहा है। जैसे सी इज़ रीडिंग ए नॉवल, यानी काम अभी हो रहा है। और दूसरा है राइट नाउ, यानी अधिक तीव्रता से अभी की घटना को बताता है। यानी काम तो हो रहा है परंतु तेज़ी से हो रहा है। आई एम स्टडिंग राइट नाउ फॉर माई एग्ज़ाम। उसके बाद है एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट, यानी चल रही क्रिया की वर्तमान समय सीमा को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल सी इज कुकिंग डिनर एट दिस मोमेंट। उसके बाद करंटली या प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान परिवेश या हाल ही की स्थिति को दिखाता है। जैसे एग्जांपल है सी दे आर करंटली वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इनके नोट्स आप बनाते रहिए, आगे से आगे काम आएंगे, क्योंकि बाद में वापस नहीं बताया जाएगा। पीडीएफ तो मिल जाएगी परंतु नोट्स बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं डेज नाउ ए डेज फॉर द टाइम बीइंग, हाल ही की आदत या चल रही समय अवधि को बताता है। जैसे एग्जांपल है ही इज़ एक्सरसाइजिंग मोर डेज मंथ या दिस ईयर, यानी समय की थोड़ी अवधि में हो रही गतिविधि को दर्शाता है। जैसे सी इज स्टेइंग एट ए होटल दिस वीक। उसके बाद टू नाइट या टुडे, यानी दिन या रात की अवधि में हो रही क्रिया को दर्शाता है। जैसे वी आर वॉचिंग ए मूवी टू नाइट। उसके बाद टेम्परेरली, यानी अस्थायी गतिविधि को दर्शाता है। जैसे दे आर टेम्परेरली लिविंग ए होटल। उसके बाद स्टिल, यानी कोई कार्य अभी तक भी जारी है, यानी प्रीवियसली शुरू हो चुका है परंतु अभी तक जारी है। जैसे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई कॉफ़ी इन फ्यू मिनट्स या सून, यानी निकट भविष्य में होने वाली क्रियाओं के लिए, हालांकि ये फ्यूचर को भी संकेत देता है। जैसे वी आर लिविंग इन आवर। उसके बाद ऑन गोइंग चेंजेस और ट्रेंड्स के लिए भी कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे चल रही प्रक्रियाएं उन परिवर्तनों या रुझानों का वर्णन करने के लिए जो समय के साथ लगातार हो रहे हैं, चाहे धीरे हो रहे हो या तेज हो रहे हो। उनके लिए कौन कौन शब्द उपयोग में किए जाते हैं। जैसे ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे या क्रमिक परिवर्तन होता है। द पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। उसके बाद है स्टेडली, यानी स्थिर रूप से या नियमित रूप से बदल रहे हैं। जैसे प्राइजेज आर राइजिंग स्टडी इन अर्बन मार्केट। उसके बाद है इंक्रीजिंगली, यानी दिन प्रतिदिन अधिक हो रहे हैं। एंड पीपल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली हेल्थ कॉन्शियस, यानी लोग दिन प्रतिदिन अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते जा रहे हैं। उसके बाद है कंटिन्यूअली, यानी लगातार बिना रुके। ट्रैफिक इज़ कंटिन्यूअली वर्सेनिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स, यानी ट्रैफिक पीक आवर्स के अंदर लगातार बढ़ता है। उसके बाद प्रोग्रेसिवली, यानी क्रमिक रूप से या प्रगतिशील ढंग से। जैसे टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग एट एक्सपोनेंशियल रेट। और कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार और बार बार। द क्लाइमेट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी ये शब्द आए ना तब कंटिन्यूस टेंस का उपयोग होगा। उसके बाद ओवर टाइम, यानी समय के साथ। दिस रीजन इज़ गेटिंग ड्राइयर इन ओवर टाइम, यानी ये एरिया लगातार क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ईयर बाय ईयर, यानी वर्ष दर वर्ष। फॉरेस्ट कवर इज़ रिड्यूसिंग ईयर बाय ईयर। और डे बाय डे, यानी डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इज़ ग्रोविंग डे बाय डे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। मंथली या वीकली, ओवर सब्सक्रिप्शन बेस इज़ एक्सपेंडिंग मंथली। उसके बाद निकट भविष्य की निश्चित योजनाओं के लिए, यानी प्लान फ्यूचर के लिए। जब भविष्य में कोई कार्यक्रम या मीटिंग या यात्रा या आयोजन पहले से तय हो चुका होता है तो उसके लिए कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे टुमारो शब्द का उपयोग होगा जहाँ पर, जैसे वी आर मीटिंग द मैनेजर टुमारो, हम कल मैनेजर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, यानी अगले सप्ताह या अगले महीने, यानी स्पष्ट अगली अवधि दी गई है। दे आर ट्रेवलिंग टू गोवा नेक्स्ट मंथ,
दिस इवनिंग या टू नाइट यानी इस शाम या आज रात, वर्तमान दिन की शाम, रात या शाम में। आई एम अटेंडिंग ए वेबिनार दिस इवनिंग यानी मैं इस शाम एक वेबिनार में भाग ले रहा हूँ। उसके बाद है लेटर टुडे यानी आज, बाद में, आज की तारीख में आगे कोई समय सीमा रखी गई है। जैसे सी इज़ ज्वाइनिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल लेटर टुडे, वह आज बाद में कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल हो रही है। ऑन मंडे या ऑन 15 जुलाई यानी किसी निश्चित तिथि या दिन की बात हो है तो उसके लिए वी आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट ऑन 15 जुलाई। इन फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में, निकट भविष्य की संख्यात्मक अवधि। ही इज़ रिटर्निंग होम इन फ्यू डेज, वह कुछ ही दिनों में घर लौट रहा है। सून यानी शीघ्र, जल्द ही होने वाला। सी द टीम इज़ स्टार्टिंग एट द प्रोजेक्ट सून यानी टीम जल्द ही प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। लेटर दिस वीक यानी इस सप्ताह के अंत तक, यानी आई एम मीटिंग द न्यू क्लाइंट लेटर दिस वीक यानी मैं इस सप्ताह के अंत तक नए क्लाइंट से मिल रहा हूँ। तो इस प्रकार आगे और भी है, जैसे नाराज़गी या बार बार की क्रियाओं के लिए भी कंटिन्यूस टेंस का उपयोग होता है। यानी जब कोई क्रिया बार बार होती हो और बोलने वाले को असहमत या नाराज़ लगती है, जैसे इसके लिए कौन कौन शब्द उपयोग होते हैं। जैसे ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज इंटरप्टिंग मी व्हेन आई स्पीक। कॉन्स्टेंटली, लगातार या बार बार। सी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर वर्कलोड, वह लगातार अपने काम के मात्रा के बारे में शिकायत कर रही है। फॉर एवर यानी सदा या बार बार। यू आर फॉर एवर लिविंग द लाइट सोन यानी तुम सदा लाइटें चालू छोड़ देते हो। रिपीटेडली यानी बार बार। दे आर रिपीटेडली आस्किंग द सेम क्वेश्चन यानी वे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अगेन एंड अगेन यानी ही इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। ओवर एंड ओवर, सी इज़ गोइंग ओवर एंड ओवर इंस्ट्रक्शन यानी वह निर्देशों को बार बार दोहरा रही है। ऑल द टाइम यानी हर समय। दे आर मेकिंग नॉइज़ ऑल द टाइम यानी वे हर समय शोर कर रहे होते हैं। एंडलेसली यानी अनगिनत, अनंत। ही इज़ टेकिंग एंडलेसली अबाउट पॉलिटिक्स यानी वह राजनीति के बारे में अनवरत बोल रहा है। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग या कमेंट्री में रियल टाइम में अक्सर इस्तेमाल होने वाले सिग्नल वर्ड्स या फ्रेजेज नीचे दिए गए हैं। जैसे इवेंट्स, कहानियों और स्पोर्ट्स इवेंट्स में कमेंट्री में जीवंत और तात्कालिक बनाने के लिए सुनने वाले को जैसे सुनने वाला महसूस करे कि घटना अभी घट रही है। इसके लिए कौन कौन शब्द उपयोग होते हैं। जैसे हेयर यानी यहीं महसूस कराता है। हेयर ही इज़ स्टेपिंग इनटू द स्टेज एंड क्राउड इज़ चीयरिंग। नाउ यानी तात्कालिक क्रिया पर जोर। सी इज़ द ओपनिंग द एनवलप नाउ एंड लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। जस्ट नाउ, ओ अभी सच में हुआ है। ही इज़ टेकिंग द विनिंग शॉट जस्ट नाउ। राइट हेयर या राइट नाउ यानी चरम तात्कालिकता को प्रदर्शित करता है। आई एम स्टैंडिंग राइट हेयर एंड आई एम वॉचिंग द सनसेट इन दिस मोमेंट। दर्शक या पाठक को उसी पल में ले जाने के लिए, यानी इन दिस मोमेंट यानी सी इज़ रियलाइजिंग द ट्रूथ फॉर द फर्स्ट टाइम। मीनवाइल यानी मीनवाइल का मतलब होता है एक साथ चल रही दूसरी घटना को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सेटिंग द टेबल मीनवाइल सी इज़ प्रिपेयरिंग द डेजर्ट। यानी एज वी स्पीक यानी बोलते समय ही वह क्रिया हो रही है। एग्जाम्पल क्या होगा। द सिस्टम इज क्रैशिंग एज वी स्पीक, IT टीम प्लीज जंप इन। सडनली यानी अप्रत्याशित मोड़ दिखाने के लिए, यानी सडनली द लाइट्स आर गोइंग आउट एंड एवरीवन इज पैनिकिंग। ऑल ऑफ सडन अचानक तात्कालिक घटना, यानी ऑल ऑफ ए सडन सी इज़ फीलिंग ए शार्प पेन इन लेग। राइट अवे यानी तुरंत होने वाला कार्य। ही इज़ पिकिंग अप फोन एंड इज डायलिंग राइट अवे। एट दिस वेरी मोमेंट यानी चरम तत्कालिकता की बात हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एट दिस वेरी मोमेंट दे आर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। इसके बाद है नए या अस्थायी आदतें, यानी न्यू या टेम्परेरी हैबिट्स के लिए भी कंटिन्यूस टेंस का उपयोग होता है। हाल ही में शुरू हुई आदतें या दिन प्रतिदिन बदलती आदतें जो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती हैं। इसके लिए कौन कौन शब्द है। देज डेज, लेटली, रिसेंटली, नाउ ए डेज।
दिस सीजन या सेमेस्टर इन रिसेंट टाइम ऑफ लेट। दिस डेज का एग्जाम्पल क्या रहेगा? सी इज़ गोइंग टू जिम दिस डेज, यानी भाई इन दिनों जिम जा रही है, यानी ये कौन सी घटना है? टेम्परेरी घटना है। लेटली ही इज़ ईटिंग हेल्थियर लेटली, यानी वह हाल ही में स्वस्थ भोजन कर रहा है। रिसेंटली आई एम यूजिंग माई बाइक कम्यूट रिसेंटली, मैं हाल ही में बाइक से सफ़र कर रहा हूँ। नाउ ए डेज पीपल आर रिलाइंग ऑन स्मार्टफोन मोर नाउ ए डेज, आजकल लोग स्मार्टफोन पर अधिक निर्भर कर रहे हैं। दिस सेशन ओवर टीम इज़ प्रैक्टिसिंग एक्स्ट्रा आवर दिस सेशन, यानी हमारी टीम इस सत्र में अधिक अतिरिक्त घंटे अभ्यास कर रही है। इन रिसेंट टाइम एम्प्लॉयर्स आर डिमांडिंग फ्लेक्सिबल आवर इन रिसेंट टाइम, कर्मचारी हाल ही की अवधि में लचीले समय की मांग कर रहे हैं। ऑफ लेट, यानी सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन ऑफ लेट। उसके बाद ट्रेंड्स एंड ग्राफ एकेडमिक राइटिंग, जब आप टास्क बस में चार्ट, ग्राफ या डेटा टेबल में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करते हैं, जैसे बढ़त, घटत या गिरावट, उतार चढ़ाव के लिए, तो शार्पली या ड्रामेटिकली किसके लिए उपयोग होता है? तेज़ी से बढ़ने और घटने के लिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग शार्पली इन 2024। उसके बाद स्टिली या कंसिस्टेंटली या निरंतर या स्थिर गति से परिवर्तन के लिए, जैसे हाउसेज प्राइज आर इंक्रीजिंग स्टडीली इन ओवर द पीरियड। उसके बाद ग्रेजुअली या स्लोली या धीरे धीरे क्रमिक रूप से, जैसे पॉपुलेशन इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग आफ्टर 2010। उसके बाद रैपिडली या सिग्निफिकेंटली, तेज़ी से या महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन। इंटरनेट यूजेज इज़ ग्रोइंग रैपिडली अमंग सीनियर्स। स्लाइटली या मार्जिनली, यानी मामूली रूप से या थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे सेल्स आर डिपिंग स्लाइटली इन द फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग या ऑसिलेटिंग, यानी उतार चढ़ाव कर रहा है। एक्सचेंज रेट, एग्जाम्पल क्या रहेगा? एक्सचेंज रेट आर फ्लक्चुएटिंग थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद पिकिंग या रीचिंग ए पीक, उच्चतम स्तर पर पहुंचना। ऑयल प्रोडक्शन इज पिकिंग अराउंड मिड ईयर। लेवलिंग ऑफ या प्लांटिंग, यानी स्थिर होना, एक स्तर तक रुक जाना। बर्थ रेट आर लेवलिंग ऑफ आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग। उसके बाद प्लमेटिंग या प्लगिंग, यानी अचानक तेज़ गिरावट। प्रॉफिट आर प्लमेटिंग इन द फाइनल क्वार्टर। उसके बाद सर्जिंग, यानी उछाल मारना या बहुत तेज़ी से बढ़ना। ऑनलाइन सेल्स आर सर्जिंग ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन्स। फ़िलहाल की पृष्ठभूमि या स्पीकिंग बैकग्राउंड के लिए, यानी जब आप बताना चाहें कि इस समय पर कौन सी ऑनगोइंग गतिविधि या कोर्स कर रहे हैं, जैसे दिस सेमेस्टर या टर्म का उपयोग होता है, यानी इस सत्र में कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस दिस सेमेस्टर, दिस ईयर, यानी इस वर्ष, पूरे वर्ष की ऑनगोइंग गतिविधि। यानी आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न एट ए स्टार्टअप दिस ईयर, राइट नाउ, यानी अभी तुरंत। क्या बैकग्राउंड है? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई आईलेट्स स्पीकिंग टेस्ट राइट नाउ। उसके बाद एट द मोमेंट, इस समय, वर्तमान में क्या चल रहा है? आई एम टेकिंग एन ऑनलाइन ऑन मार्केटिंग कोर्स एट दिस मोमेंट। करंटली आई एम वर्किंग ऑन थीसिस करंटली these डेज। लेटली फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। उसके बाद है मॉडल प्लस कंटिन्यूस, यानी आशंका या संभावना। उसका यूज कब होगा? स्पेक्यूलेशन, बताने के लिए कि अभी कोई क्रिया चल रही है लेकिन पक्का नहीं है। यानी मस्ट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। यह हाई सर्टेनली, चांस बहुत ज़्यादा है, यानी निश्चितता ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? सी मस्ट बी वर्किंग। एग्जाम्पल क्या रहेगा? सी मस्ट बी वर्किंग लेट टू नाइट। उसके बाद शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फेयरली हाई एक्सपेक्टेशन है। प्रोबेबली या लाइकली, यानी ही शुड बी अराइविंग एनी मिनट नाउ। मे बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी मॉडरेट पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए एग्जाम्पल है दे मे बी डिस्कसिंग द प्लान राइट नाउ। उसके बाद माइट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, लोअर पॉसिबिलिटी होती है, तब इसका उपयोग होता है सी माइट बी प्रिपेयरिंग डिनर एट द मोमेंट। कुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी न्यूट्रल है या अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए ही कुड बी ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट नाउ।
उसके बाद है स्टेटिव वर्ब्स एज डायनामिक। जब आप स्टेटिव वर्ब को मौजूदा क्षण या अस्थायी अनुभव बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, जैसे राइट नाउ या एट द मोमेंट, जस्ट यानी सी जस्ट इंजॉइंग हर वेकेशन यानी अभी अभी शुरू हुआ है अनुभव होना, रियली या एब्सोल्युटली यानी अनुभव की तीव्रता दिखाने के लिए, वी आर रियली अप्रिशिएटिंग ऑल योर हेल्प, सो या टोटली यानी जोरदार या टेम्परेरी फीलिंग के लिए, जैसे ही इज़ टोटली हेटिंग दिस कोल्ड वेदर, करंटली या these days, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली। तो ऐसे ही और आगे पूरे टेंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और थैंक यू। बाकी वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे, लगातार आते रहेंगे चैनल पर। थैंक यू।